गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जिसमें से एक रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन। इसको हम बेंजोइन संघनन भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में हम एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं जो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अल्कोहलिक माध्यम में रिएक्शन करती है, संघनन की अभिक्रिया होती है और हमको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स प्राप्त होते हैं। हमको मिलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। अगर हम बेंजिल्डिहाइड लेते हैं तो संघनन होकर बेंजोइन बनता है और उसका अगर हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमको बेंजिल प्राप्त होता है। इसी नाम से हम इसको पहचानते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को हम बेंजोइन संघनन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बेंजिल्डिहाइड से बेंजोइन प्राप्त करते हैं और अंत में हम बेंजिल प्राप्त करते हैं। वैसे इस अभिक्रिया का नाम एसाइक्लोन कंडेंसेशन है, परंतु हम इसको जनरली बेंजोइन कंडेंसेशन के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बेंजिल्डिहाइड काम में लेते हैं। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। जैसे हम यहाँ पर हमने लिया बेंजोइन, CN की प्रेजेंस में ये बेंजोइन बन गया, ऑक्सीकरण से हमने बेंजिल प्राप्त कर लिया। अब हम देखते हैं इसका अभिक्रिया की का मैकेनिज्म, किस तरह से रिएक्शन होती है। हमको मिलता है CN, कहाँ से मिलता है हमको, HCN से हमको CN मिल जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमने एल्डिहाइडिक ग्रुप लिया, कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है, इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाता है और कार्बन पर धनावेश रहता है। यहाँ पर क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कहाँ चला जाएगा, कार्बोकैटायन पर चला जाएगा, कार्बन पर चला जाएगा जिस पर कि धनावेश है। इस तरह से ये CN इस पर जुड़ जाता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ देखो कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पर CN आकर जुड़ गया है। क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये स्थायी नहीं है, क्योंकि ये एक चार्ज मॉलिक्यूल है, तो ये अपने आप को स्थायी करने की कोशिश करेगा और रेजोनेंस के द्वारा या अनुनाद के द्वारा एक स्थायी संरचना में बदलने की कोशिश करेगा। तो ये हम उसका दूसरा रेजोनेटिंग फॉर्म लिख सकते हैं, जिसमें ये जो H है इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिए हैं और H+ के रूप में बाहर निकल जाता है और वो इस ऑक्सीजन पर आकर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर कार्बन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और ये OH के रूप में बदल गया। ये वाला ऑक्सीजन बन गया OH और कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक बार नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर और दूसरी बार नेगेटिव चार्ज है कार्बन पर। इस तरह से नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है और हमको एक स्थायी संरचना या अनुनादी संरचना प्राप्त हो जाती है और ये जो मॉलिक्यूल है अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाते हैं। अब हम लेते हैं दूसरा मॉलिक्यूल जिसके अंदर की अब हम दूसरा मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड हो जाता है। ये वाला जो संरचना है जिस पर कि यहाँ नेगेटिव चार्ज है हमने बताया। अब दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर इसके अंदर ये ऐड हो जाता है और ये ऐड होकर इस तरह से साइनोहाइड स्ट्रक्चर बनता है और वापस यहाँ पर इसको ये देखिए स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर CN के साथ अटैक हुआ और यहाँ पर हमको बेंजोइन प्राप्त हो गया। तो इस तरह से दो मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन होता है। ये CN वापस बाहर निकल गया और हमको बेंजोइन प्राप्त हो गया। दो मॉलिक्यूल एरोमेटिक होना जरूरी है यहाँ पर और हमको ये अल्कोहल इस तरह से रिएक्शन करके हमको बेंजोइन प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गई बेंजोइन कंडेंसेशन। अब हम लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है, डाइल्यूट एल्कली या डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में एल्डिहाइड या कीटोन के 2 मोल्स, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मॉलिक्यूल आपस में कंडेंसेशन करते हैं और हमको मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन में एल्कली या बेस या फिर अम्ल की उपस्थिति में एल्डिहाइड अथवा कीटोन के 2 अणु आपस में संघनन करते हैं और हमको मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो इस रिएक्शन में एक कार्बोनाइल ग्रुप जो भी एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है वो दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप पर जुड़ जाता है और यहाँ पर आवश्यकता ये है कि यहाँ पर इस कार्बोनाइल ग्रुप के कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसके पास वाला कार्बन एटम जिस पर कि
H प्रेजेंट है ये कहलाता है अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ऐसा होना यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि ये अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्शन में भाग लेता है, इसलिए एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। और ये रिएक्शन किस माध्यम में होती है? एल्कली के माध्यम में हो रही है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ये दो एल्डिहाइड हैं, तो दोनों एल्डिहाइड में से एक एल्डिहाइड के अंदर से एक H आयन बाहर निकल जाएगा H+ के रूप में, और ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा जिस पर कि ऋणावेश आ जाएगा। और दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि ये कार्बोकैटायन है, कार्बन पर धनावेश है और इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। इस तरह से हमको बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल्डिहाइड या एल्डोल प्राप्त हो जाता है। दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिखा, अगर हम कीटोन लेते हैं तो हमको डाइकीटोन मिलता है, एल्डिहाइड लेते हैं तो हमको एल्डिहाइड लेते हैं। इस रिएक्शन में इम्पॉर्टेंट क्या बात है? इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, अन्यथा यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा। अब हम इसका मैकेनिज्म लेते हैं। हम क्षारीय माध्यम में रिएक्शन करा रहे हैं। हमने लिया एल्डिहाइड, जो कि ऐसा एल्डिहाइड जिस पे कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस वाले एल्डिहाइड के अंदर, तो ये क्या करेगा, इस H को बाहर निकाल देगा वाटर के रूप में, और हमको एक कार्बेनियन आयन मिल जाएगा, कार्बन, जिस पर कि ऋणावेश है। अब ये कार्बेनियन आयन दूसरे एसीटोन या कीटोन मॉलिक्यूल से या एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव, और ये वाला ग्रुप यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से एडिशन हुई और कार्बन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब ये वाला मॉलिक्यूल इस तरह से अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, और यहाँ वाटर इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमको यहाँ पर H जुड़ जाएगा, और यहाँ पर इस तरह से हमको यहाँ पर H, तो इस तरह से हमको ये स्ट्रक्चर एल्डोल का प्राप्त हो जाएगा। तो इस वाली रिएक्शन के अंदर दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। तो अगर हम डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई और इसको हमने फर्दर रिएक्शन की इसकी हमने, तो क्या होगा, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में हमने इसको गर्म किया तो हम यहाँ से अनसैचुरेटेड, मतलब यहाँ से पास वाले कार्बन एटम से भी एक H निकल जाएगा, जल वापस निकल जाएगा, और हमको अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमको मिला क्रोटोन एल्डिहाइड। तो हम इस रिएक्शन को इस तरह से संपन्न कराते हैं। तो हमने पढ़ लिया एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन ही और उसके प्रकार, कितने प्रकार का एल्डोल कंडेंसेशन होता है।